नमस्कार, आप देख रहे हैं रेलवे मीडिया लाइव। मैं अचला यादव आपके साथ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत वरिष्ठ सहायक मंडल अभियंता इंजीनियरिंग विभाग नागभीड़ द्वारा रेलवे कर्मचारी को प्रताड़ित कर अधिकारी अपने कर्मचारी का फर्जी दस्तावेज बनाकर कर्मचारी को ड्यूटी में न लेना। यह एक वरिष्ठ सहायक मंडल अभियंता इंजीनियरिंग की तानाशाही सामने आई है। आगे देखिए रेलवे कर्मचारी की जुबानी। आपका शुभ नाम? दिनेश योगेश्वर नंदनवार। आपके साथ में क्या घटना घटी है? मुझ पर एक अनऑथराइज एक्शन ली गई है। बताइए, खुल के बोलिए। मैं DTM 9 वर्षा दक्षिण SCCR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधीन वर्षा में पदस्थ हूँ। मेरा सेक्शन है नागभीड़, SSC PWA नागभीड़। जब मैं अपनी ड्यूटी में मैं जब उपस्थित था तो 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी और 30 जनवरी को मेरी उपस्थिति दर्शाई जा चुकी है। उस पर मेरे जो मेट हैं इंचार्ज, उन्होंने बिना किसी कार्रवाई के मुझ पर अनुपस्थिति का आरोप लगाया और जहां पर मेरा दस्तखत किया गया था, मेरी हाजिरी लगाई जा चुकी थी, उसके नीचे उन्होंने एक कंडेंस करके मुझ पर यह आरोप लगाया था कि आप बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने अधीनस्थ अधिकारी को बिना पूर्व सूचना के आप अनुपस्थित है। ये मामला आगे बढ़ता चला गया। मैंने अपनी उपस्थिति की मांग जारी रखी, पर उन्होंने मुझे कोई भी माइनर चार्जशीट या फिर मुझे कोई शोकास ना देते हुए इस मामले को आगे बढ़ाया। ये मामला आज इतना आगे बढ़ चुका है कि मेरा टर्मिनेशन मेमोरेंडम तक के निकाला गया है। इसमें वहाँ उपस्थित अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने ये बयान दिया कि मैं कर्मचारियों को भड़काता था, मैं वहाँ पर 8 दिन पूर्व ही पदस्थ हुआ था और 8 दिन में मेरा किसी के साथ कोई भी वार्तालाप या परिचय नहीं था। कोई भी कर्मचारी जो थे वो वहाँ पर रैंडमली ड्यूटी पर थे, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन। आप मेरी उपस्थिति में मेरा उपस्थिति पत्रक देख सकते हैं कि मैंने किसके साथ कितने दिन अपनी ड्यूटी जारी रखी हुई है। वहाँ से मुझे 30 तारीख को जब दस्तखत करने दिया गया था, 31 जनवरी 2021 से मुझे उपस्थिति दर्शानी नहीं दी गई थी। जब मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी से मिला, उन्होंने जब मुझे बुलाया, तब ये कहा गया था कि आप उस दिन का मुझे मेडिकल प्रमाण पत्र देंगे, तभी हम उस आधार पर आपको ड्यूटी पर हाजिर कर सकते हैं। यह बयान उन्होंने माननीय असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर साहब ने नागपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया हुआ है। अब मुझे आगे यह पता चला कि जैसे कि मैं कोर्ट में गया था, कोर्ट में मेरे 3 रिप्रेजेंटेशन कंसीडर किए जाने थे। ये कोर्ट का आदेश था कि 1 मार्च, 2 मार्च एवं 9 मार्च का मेरा रिप्रेजेंटेशन कंसीडर किया जाए, पर रेलवे ने उसको कंसीडर ना करते हुए आगे कार्रवाई बढ़ानी जारी रखी। एडवोकेट ने भी मेरा उचित पक्ष नहीं रखा। तब मेरी अनुपस्थिति 135 दिन बढ़ाई जा चुकी थी। जब मुझे चार्जशीट प्राप्त हुई, तब मुझे एक संगीन चौंकाने वाली बात पता चली कि ये चार्जशीट मेरी वर्षा में नाम मिलते हुए अरुण नगर से दी गई है। अब अरुण नगर में जब मेरा ट्रांसफ़र आदेश ही नहीं है, तो वहाँ पर मुझे कोई सूचना ही नहीं है, तो वहाँ पर मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँगा कैसे? ज्वाइन करने के लिए इन्होंने तो ये कहा है कि आपको मेडिकल प्रमाण पत्र पर ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है या फिर रेलवे डॉक्टर से दक्षता प्रमाण पत्र लेना है। बिना किसी मेमो के कोई भी रेलवे डॉक्टर दक्षता प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। इसकी वजह से मेरी उपस्थिति दर्शाई नहीं गई और फिर उसके बाद माननीय असिस्टेंट PO, APO और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनके ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मुझे मेरी 4 उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ कि उसमें जिसमें मेरी हस्ताक्षर दर्शाई जा चुकी है, उन्होंने PP करके एक जाली मास्टर शीट बनाया हुआ है और जहाँ पर मुझे अनुपस्थित दिखाया गया है, वहाँ पर AA करके एक जाली मास्टर शीट बनाकर उसको प्रस्तुत किया है डिपार्टमेंट के तौर पर और उस पर यह कार्रवाई बढ़ाई गई है। अब इसमें मेरा टर्मिनेशन मेमोरेंडम निकाला गया है। जो मेरा मास्टर शीट बन गया था, तो उसको भी इन्होंने क्लियर नहीं करवाया, मतलब कि मेरा वेतन भी इन्होंने रोक के रखा हुआ है जनवरी 2021 का। तो इस आधार पर ये सभी जो है वो इस अनुचित प्रक्रिया में शामिल है। इन्होंने जो एडवर्स एक्शन, प्रतिकूल कार्रवाई मुझ पर की गई है, मैं अपनी तरफ से इन पर, ये जो वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल है, मैं कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। मैं अपनी उपस्थिति की मांग जारी रखता हूँ और कोर्ट में भी यह मामला 2 बार चलाया जा चुका है। किसी भी एडवोकेट ने, अभी तक के 4 एडवोकेट हुए, 4 एडवोकेट ने मेरा पक्ष नहीं रखा है। मैं ये पूछता हूँ कि किस आधार पर यह मामला आगे बढ़ रहा है, जबकि कोई चार्जशीट मेरे नाम से इशू है ही नहीं। ये चार्जशीट जहाँ से दी गई है वो है अरुण नगर, और अरुण नगर में मेरा अभी तक के तबादला आदेश नहीं है। बस मैं अपनी
उपस्थिति की मांग जारी रखता हूँ, क्योंकि मुझे तब से अनुपस्थित रखा गया है और जो भी इसमें अधिकारी शामिल हैं मैं उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग रखता हूँ, क्योंकि डीआरएम, एडीआरएम सभी को ये मामला पता है। वहाँ के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, अभी तो मैं ये भी आरोप लगाता हूँ कि अकाउंट डिपार्टमेंट, जहाँ पर 2 बार अभी ऑडिट हो चुका है, इंटरनल और स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो इसमें क्या उनको पता नहीं है कि ये जो चार्जशीट, ये जो मास्टर शीट है वो अभी तक क्लियर नहीं की गई है। जब मैंने उनसे मांगी रिपोर्ट कि आप मुझे ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, तो ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा है कि अब कोई भी प्यारा पेंडिंग नहीं है, जबकि एक कर्मचारी का मास्टर शीट पेंडिंग ही नहीं हो रहा, क्लियर ही नहीं हो रहा है, वो पेंडिंग दिखा रहा है, तो ऑडिट रिपोर्ट क्लियर कैसे हो सकता है। मतलब कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो सब इसमें इन्वॉल्व है। एक कर्मचारी को बेरोजगार किया जा रहा है और किया गया है, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए। मैं ये अपनी तरफ से मांग रखता हूँ और आगे जो भी कार्रवाई और उचित प्रक्रिया रहेगी उसके प्रमाण मेरे पास है, उस आधार पर मैं इसको क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अच्छा, आपका कहना ये भी है कि जब आप ड्यूटी पे थे तो ड्यूटी रहते हुए भी आपको बर्खास्त किया गया था, उसमें आप ड्यूटी पे हो और उन्होंने एक दिन पहले ही बोल दिया कि नहीं, यानी हाँ, उन्होंने जैसे कि मेरा अब्सेंट उन्होंने 29 तारीख को लगाया था। हाँ। तो 27 जनवरी, 28 जनवरी और 29 जनवरी 3 दिन का हमारा एक रूल है कि अगर कोई कर्मचारी 3 दिन अपनी उपस्थिति की, अनुपस्थिति की खबर अगर नहीं देता है, जानकारी नहीं देता है, तो उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होती है, उसको उनके ऊपर एक चार्जशीट निकाली जाती है जो जवाब उनको देना होता है और फिर रेलवे डॉक्टर से दक्षता प्रमाण पत्र लेना होता है। तो मैं मतलब मैं हर एक रूल का समर्थन करता हूँ और ये उनका नैतिक अधिकार भी है, लेकिन जो कर्मचारी अपनी जगह पर उपस्थित है वो किस प्रमाण को देगा, प्रमाण को अपना आधार बताएगा। डॉक्टर कैसे उनकी जांच करेगा कि आप मेडिकल अनफिट है करके। उन्होंने मुझे स्पेशली पुलिस थाना नागभीड़ में वैद्यकीय प्रमाण पत्र की मांग की कि आप अगर वैद्यकीय प्रमाण पत्र जारी करते हो तो आपको उपस्थित किया जाएगा। और अगर मैं 27 तारीख को अब्सेंट था तो उन्होंने 28 तारीख को मुझे मेमो देना चाहिए था, 28 तारीख को अब्सेंट था तो 29 तारीख को मेमो देना चाहिए था। इस दिन का मेरे पास कोई मेमो नहीं है। मुझे 18 मार्च 2021 का मेजर पेनाल्टी चार्जशीट SFI इशू किया गया है, जो मुझे 3 अप्रैल 2021 को प्राप्त हुआ था और 30 मार्च 2021 को मेरा केस 2064 कैट, माननीय कैट में एडमिट हो चुका था, जिसका रिजल्ट 19 अप्रैल 2021 को आ गया था और 1 मार्च, 2 मार्च और 9 मार्च को रिप्रेजेंटेशन जो मेरे थे वो पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किए जाने थे, जबकि कोई आधार था ही नहीं कि चार्जशीट है तो चार्जशीट के आधार पर आप अब्सेंट हो और उस आधार पर आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है या फिर कोई आपका ऑर्डर बनेगा। एक बार कर्मचारी को आदेश प्राप्त होता है वो उसी आधार पर अपनी ड्यूटी जारी रखता है और ये अपने डिपार्टमेंट का नैतिक अधिकार है कि वो कर्मचारी के ऊपर ऑन ड्यूटी कार्रवाई करें, ना कि उसको अब्सेंट दिखाकर। और मेरे पास ये प्रमाण है कि दोनों मास्टर शीट जो है, एक जाली मास्टर शीट बनाया जा चुका है और उस आधार पर इन्होंने मुझ पर कार्रवाई की है और ये डिपार्टमेंट को तथा माननीय भारत सरकार, जुडिशियरी और पुलिस डिपार्टमेंट में इनकी FIR दर्ज हो चुकी है। मैं माननीय पुलिस डिपार्टमेंट से चाहता हूँ कि उनके बयान लिए जाए जो कोर्ट में परिवाद के आधार पर पेश किए जाएंगे। धन्यवाद।